वक्त फिल्म में एक चिनॉय सेठ हुआ करता था, लेकिन अब वो गोदी सेठ में बदल गया है। इसलिए आज का वीडियो बनाना पड़ा, बताने के लिए कि गोदी सेठ भारत की जनता को चवन्नी ना समझे। नमस्कार। हमारे देश में एक कहावत बहुत फेमस है कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। और आज के समय में ये कहावत अगर किसी पे फिट बैठता है तो वो है रवीश कुमार। रवीश कुमार एक ऐसा नाम जिन्हें किसी तरह के कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इनके जो सपोर्टर्स हैं इन्हें सच्चा पत्रकार कह के पूछते हैं, लेकिन जो इनके विरोधी है वो उन्हें सबसे बड़ा चाटुकार कहते हैं। लेकिन सच क्या है ये जानना जरूरी है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो इंसान दूसरों को गोदी मीडिया कहकर ट्रोल करता है वो खुद में क्या है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रवीश कुमार अपने आप को सरकार से लड़ने वाला एक लौटा सच्चा पत्रकार दिखाते हैं और दूसरों को गोदी मीडिया कहकर वो ट्रोल करते हैं। लेकिन आयरनी ये है कि वो खुद बहुत बड़े वाले गोदी मीडिया है। बस अंतर यह हो जाता है कि दूसरे रिपोर्टर्स, दूसरे पत्रकार अगर रूलिंग पार्टी की गोदीगिरी करते हैं तो रवीश कुमार जैसे जो सच्चे पत्रकार है, जो अपने आप को सो कॉल्ड सच्चे पत्रकार कहते हैं, वो ऑपोजिशन पार्टी की गोदीगिरी करते हैं। एक्चुअली रवीश कुमार रोज सुबह उठ के अपने आप को आईने में नहीं देखते। अगर वो आईने में अपने आप को देखते रोज सुबह उठ के तो उन्हें वो समझ आता कि वो खुद कितने बड़े वाले गोदी मीडिया है। एक्चुअली रवीश जी ने अगर वो सच्चाई खुद में अपनाई होती जो वो दूसरे पत्रकारों से उम्मीद करते हैं तो वो दोनों तरफ को इक्वली सवाल करते, ना कि सिर्फ वो एक साइड को टारगेट करते और दूसरे साइड को वो डिफेंड करते। और दूसरे साइड को खास करके ऑपोजिशन पार्टीज को किस तरह से डिफेंड करते हैं इसके कई एग्जाम्पल्स है जो लोगों को देखने को मिल जाएंगे अगर वो देखना चाहे तो। जैसे कि राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए वो इस हद तक जा चुके हैं कि जब राहुल गांधी लगातार चुनाव हारते हैं तो रवीश कुमार जैसे पत्रकार जो अपने आप को सच्चा पत्रकार कहते हैं वो ये कहानी गढ़ने में लग जाते हैं कि जो राहुल गांधी है वो हार जीत से ऊपर उठ चुके हैं। सर सवाल उठता है कि राहुल गांधी चुनाव नहीं जीत रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी राजनीति को चुनावी नतीजे से अलग कर दिया है। हारने के बाद भी अगले कुछ दिनों के बाद लड़ने चले जाते हैं। उन्होंने विपक्ष की हताशा खत्म कर दी। शायद बीजेपी इसी से परेशान है कि राहुल गांधी हताश क्यों नहीं। वे एक साथ कई मोर्चों पर लड़ते नजर आते हैं, बल्कि हर दिन अपने लिए एक नया मोर्चा खोल लेते हैं। मतलब डिफीट को महान दर्शन बना के बेच दो। ये तो वही बात हो गई कि ऑपोजिशन के हर फेलियर को, हर वीकनेस को फिलोसफी बता दो और रूलिंग पार्टी के हर सक्सेस को प्रोपेगेंडा बना के बेच दो। एक्चुअली एनडीटीवी से लेकर के उनके यूट्यूब चैनल तक एक ही पैटर्न है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ तीखी आवाज उठाना। लेकिन जब ऑपोजिशन पार्टीज कुछ गलतियां करती हैं, खास करके ऑपोजिशन के जो रूलिंग स्टेट्स हैं, वहां पर जब कोई करप्शन एक्सपोज होता है, वहां पर राइट्स होते हैं, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स होता है तो रवीश जी को सांप सूंघ जाता है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को एक प्रोपेगेंडा का प्लेटफॉर्म बना दिया है। उनके यूट्यूब चैनल का हर एक कंटेंट एक ही कहानी बताता है कि 2014 से पहले हमारी देश जो है वो सोने की चिड़िया थी। हम 2014 से पहले हमारे देश में कोई प्रॉब्लम नहीं था। सारी जो परेशानी है वो 2014 के बाद है। ये 2014 के बाद हमारा देश जो है वो बर्बाद हो चुका है और 2014 के बाद हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है वो खत्म हो चुकी है, वो खतरे में आ चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ रवीश कुमार नहीं है, बल्कि आज के समय में हर पत्रकार जो है वो गोदी मीडिया बन चुका है। लेकिन आप लोगों का ये भी समझना जरूरी है कि आज के समय में जो लोग सबसे ज्यादा गोदी मीडिया कहते हैं, असल में वो उन पुराने दिनों को मिस करते हैं जब पत्रकार ये डिसाइड किया करते थे कि मिनिस्टर कौन बनेगा। इन्हीं सो कॉल्ड सच्चे पत्रकारों को नेशनल अवार्ड दे दिए जाते थे। इनका पावर के साथ उठना बैठना होता था। सरकार के बड़े फैसले इन्हीं को सबसे पहले बता जाता था। लेकिन अभी की सरकार में ये सारे जो प्रिविलेज है, ये सारे जो सहूलियतें हैं वो इन लोगों को नहीं मिलती जो उन्हें पिछली सरकार में मिला करती थी। इसीलिए ये डेमोक्रेसी को खतरे में बता चलते हैं। लेकिन जिस दिन ये सारे प्रिविलेज इन लोगों को, जो अपने आप को सच्चा पत्रकार कहते हैं अभी के समय में, अगर इन लोगों को वो सारे प्रिविलेज वापस दे दिया जाए तो जो ये अभी कह चलते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, ये कहना शुरू कर देंगे कि डेमोक्रेसी पे जो हमारा खतरा मंडरा रहा था 2014 के बाद, वो अब खतरा हट चुका है। हमारा डेमोक्रेसी अब दोबारा स्ट्रांग हो चुका है। तो ये था रवीश जी के सच्चे पत्रकारिता का एक छोटा सा एनालिसिस, जिसको आधार बना के हम ये कह सकते हैं कि मीडिया को हमारे देश में डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिसका असल काम होता है लोगों तक सही और पूरी जानकारी पहुंचाना। लेकिन आज के समय में चाहे वो सरकारी गोदी मीडिया हो या फिर ऑपोजिशन गोदी मीडिया, सभी ने मिलकर पत्रकारिता का मजाक बना के रख दिया।
और सबसे बड़ी बात, ऐसे समय में जब रवीश कुमार अपने आप को सच्चा पत्रकार कहते हैं और दूसरों को गोदी मीडिया कहकर ट्रोल करते हैं, तो असल में वो अपना ही मजाक बनाते हैं। क्योंकि सच्चा पत्रकार जो होता है वो क्रेडिबल तभी लगता है जब वो दोनों तरफ से सवाल पूछता है, ना कि एक तरफ से कड़े सवाल पूछे और दूसरे तरफ को डिफेंड करे। और ये बात सिर्फ रवीश जी पे नहीं, सभी पत्रकारों पर लागू होती है। आपके मुताबिक रवीश कुमार हमारे देश के सच्चे पत्रकार है या फिर सच्चे गोदी मीडिया? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हमेशा याद रखिए कि आईना हर सुबह देखना होता है, वरना दूसरों पर पत्थर फेंकना आसान होता है। और जब पत्रकार आईना देखना भूल जाए तो डेमोक्रेसी के लिए वही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। धन्यवाद।